एक डाइकोटमी है जो मैं जी नहीं सकती। और ये बहुत अहमियत है इस बात की कि आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके पास ये आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो कि आप उसे वैसे प्रेजेंट कर सकें। लेकिन हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें ये जानने को मिला, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर हमारी रिसर्च ठीक नहीं है तो, कि वो ज़माना जब लोग फिल्म देखकर या बॉलीवुड में स्क्रीन पर लोगों को देखकर माधुरी दीक्षित बनना चाहते थे या चांदनी बनना चाहते थे, तब आपने अग्निपथ देखी और आप विजय दीनानाथ चौहान बनना चाहती थी। मतलब ये क्या था? मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी जो देखी है उसमें मुझे पता था कि मुझे एक महिला के नाते आकर्षण का शारीरिक रूप से केंद्र बिंदु नहीं बनना। इंटेलेक्चुअल केंद्र बिंदु बन जाऊं तो ठीक है। और मैं इसलिए इस बात को ज़्यादा महत्व देती हूँ क्योंकि मैंने देखा था अपने पूरे जीवन में कि एक पूरी जेनरेशन थी महिलाओं की जो जानबूझकर सजती संवरती नहीं थी, जो वर्किंग वुमेन थी। उनका लिपस्टिक बहुत ही पेल होता है, लगाती ही नहीं थी कि जितना अपने आप को वो बैकग्राउंड में ढाल सके, फर्नीचर का पीस बन सके, उतना वो कोशिश करती थी ताकि सिर्फ एक नौकरी रख सके, ताकि सिर्फ एक आज़ाद अर्थव्यवस्था की हिस्सा बन सके। और मुझे ये पता था कि अगर मैं, और विशेषतः पॉलिटिक्स में अगर अपना योगदान देना चाहती हूँ, आई डिडंट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन फॉर माई सेक्सुअलिटी, फॉर माई फिजिकल अपीयरेंस। और इसीलिए मैंने बहुत पहले ही निर्णय लिया था कि अगर मैं किसी पुरुष के साथ किसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करूं तो उसके दिमाग में मेरा क्या चित्रण आए। अबला हूँ ये चित्र बिल्कुल ना आए, अट्रैक्टिव हूँ ये चित्र बिल्कुल ना आए, कि मुद्दे पे बात करने आई है ये औरत तो हम मुद्दे पर ही सब ध्यान आकृष्ट रखेंगे अपना। तो ये कॉन्शियस चॉइस थी मेरी, और उसके लिए आपको कॉन्शियसली इतना लंबा अपना जीवन उस डिसिप्लिन में जीना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर कई औरतें हैं जो शायद इस बात से संबद्ध होंगी या इस बात को स्वीकार करेंगी। बड़ा आसान हो जाता है अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लेना, मुस्कुराना थोड़ा एक्स्ट्रा। लेकिन मैं उस प्रकार की विधा के साथ जीना नहीं चाहती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थी उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला, मैं रैंप की मॉडल बन सकती थी, उस वक्त बहुत पैसे थे उसमें, मैंने वो स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मों में नाच गा नहीं सकती थी, मैंने उस विधा को स्वीकार नहीं किया। और जब मैं एक पात्र के नाते टेलीविज़न पर भी आई तो किसी ने मेरे पात्र को बिंदी की वजह से नहीं देखा, साड़ी की वजह से नहीं देखा, मुद्दे की वजह से देखा। तो मेरा जीवन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मीडिया प्रोफेशनल मुद्दों पे आधारित रहा है। और उसकी शुरुआत विजय दीनानाथ चौहान से हो गई थी। विजय दीनानाथ चौहान तो एक अलग विषय था। मुझे लगता है वो उसमें ऐसा क्या था कि आप उससे इतना रिलेट कर रहे थे? मुझे लगता है उसमें एक संकल्प था। कई लोग आज भी फिल्मों को एक बहुत ही सोसाइटल लेंस से देखते हैं या कल्चर को एक सोसाइटल लेंस से देखते हैं। हमारे देश में एक पूरा का पूरा कल्चरल ऐसा एक दशक रहा जिसने लोगों की मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जैसे आज धुरंधर की बात होती है बार बार, तो अगर आप धुरंधर देखें तो कई लोगों को म्यूज़िक पसंद आ रहा है, कई लोगों को एक्शन पसंद आ रहा है, कई लोगों को देश के प्रति जो जज्बा उसमें दिखाया गया है वो पसंद आ रहा है। मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जो 2.5-3 साल से कुछ लिख रहा है, और वो इंसान जो एक साधारण बैकग्राउंड से है, कश्मीरी पंडित परिवार से है, वो अपनी व्यथा को एक दुर्लभ और दुर्बल उस व्यवस्था में प्रस्तुत नहीं कर रहा, जोशो खरोश से अपने आप को, अपने क्राफ्ट को प्रस्तुत कर रहा है। वो साधारण व्यक्ति अब एक एस्पिरेशन बन गया है। मैं राकेश बेदी जैसे एक एक्टर को देखती हूँ जो मतलब तब से हैं क्राफ्ट में, जब हम क्राफ्ट में पैदा भी नहीं हुए थे, हमने पैर भी नहीं रखा था, जो एक कॉमिक पार्ट हुआ करते थे कई प्रोजेक्ट्स का, आज वो उसके केंद्र बिंदु में है। मैं एक ऐसे एक्टर को देखती हूँ जो 26/11, मैंने जो सार्वजनिक उनका सुना है, 26/11 में वो खुद आतंकी हमलों के बीच से अपने आप को बच बचा कर अपने घर की ओर रवाना हुए। वो व्यक्ति आज एक पात्र निभा रहा है। तो मैं वो पात्र क्या कहता है समाज में, उसको ज़्यादा महत्व दे रही थी। तो उस वक्त मेरे लिए विजय दीनानाथ चौहान कौन था? जिसके माँ बाप के पास घर नहीं था,
तो मेरी इच्छा थी कि मेरे माँ बाप ने गरीबी देखी है, एक दिन उनके सर पे छत हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे मरना है तो अपनी छत के नीचे मरना है। मैं हर 11 महीने अपना बोरिया बिस्तर बांधती हूँ। मैं क्योंकि रेंटल पे रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, तो मैंने अपनी माँ से पूछा था उनकी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मुझे मरना है तो अपने घर में मरना है। तो हम जीवन में चाहे कुछ भी कमा लें, अगर अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो मैंने अपनी माँ के लिए घर लिया और मेरी माँ ने जब उस घर में कदम रखा, उसके हाथ में चाबी दी। मैंने कहा ऐसा नहीं कि तुम्हारा दामाद आएगा, तुम्हारी बेटी आएगी और उनकी शर्तों पे तुम्हें जीना है। तुमने बिना किसी शर्त के मुझे सहारा दिया, माँ के नाते मेरा पालन पोषण किया, ये तुम्हारे घर की चाबी है। और मेरी माँ ने वो चाबी हाथ में पकड़कर कहा नहीं, रुपया तो तुझे किराया दूंगी, लेकिन इस संतोष से मरूंगी कि अपनी बेटी की छत के नीचे मर गई। तो मेरे लिए वो मायने रखता है जीवन का। तो विजय दीना चौहान कोई पात्र नहीं था जो मुझे बनना था, वो फीलिंग थी। क्योंकि उस फिल्म में ये फीलिंग थी, एक दिन मैं अपनी माँ को वो घर दिलाऊंगा, वो गांव दिलाऊंगा जिसे छोड़ने पे हम मजबूर हैं। तो आज भी जहाँ से मैं आ रही हूँ, जिस घर से, उस घर की सड़क जो सामने है, वहाँ मेरे पिताजी किताबें बेचा करते थे। तो मैं जब छुटपन में उनके साथ बैठा करती थी, स्टील का वो टिफ़िन बॉक्स टाइप होता था जिसमें हम लोग अठन्निया चवन्निया गिनते थे, जब वो जो बेचते थे सामान। तो उनको मैंने उस वक्त कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सड़क पर मेरा मकान होगा। तो मेरे पिताजी ने अनसुना सा कर दिया और मैं बार बार बोलती रही। उन्होंने कहा कि चलो चलो भाई, घर की ओर जाना है। और मैंने वो घर खरीदा। और जिस दिन वो घर खरीदा, मैंने अपने परिवार से कहा इस घर में और कोई कदम नहीं रखेगा, मेरे पिता कदम रखेंगे। तो मेरे पिता को मैंने गेट पे वहाँ खड़ा किया और बोला वो सड़क दिखती है। 75 साल के मेरे पिता ने रो रो के कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ रोए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सड़क से आई, मैं दिल्ली की सड़कों से आई हूँ। मेरी इतनी औकात कर दी भगवान ने कि मैं देश के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़ी रही, देश के प्रधानमंत्री के साथ मैंने अपने देश की सेवा की और मेरे पिता को उसी सड़क पर घर दिलवा कर दिखाया। स्मृति जी, वाकई आपकी जो अभी तक की जीवन यात्रा है वो किसी भी सामान्य भारतीय लड़की महिला की कहानी है, संघर्ष की और कहीं पहुंचने की। और ये किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन की कहानी हो सकती है। नो, एवरीबडी शुड रिलेट विद इट एंड एवरीबडी रिलेट्स विद इट। शायद लोग रिलेट करते होंगे कि यू शुड नॉट लीड योर लाइफ सो दैट इट बिकम्स रिलेटेबल। You should lead your life so that it is acceptable to you and those who love you. That's it. मेरा जो सवाल है वो ये कि आपके साथ लोग आप में देखते होंगे ना कि ये